गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सांड हो, पाड़ा हो, गधा हो, सारी बीमा योजनाएं दम तोड़ चुकी है। जी माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, भामाशाह पशु बीमा 2018 से बंद है और बहाना यह है कि प्रीमियम को लेकर के भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में फुटबॉल का मैच चल रहा है। प्रीमियम की राशि राजस्थान सरकार कहती है, भारत सरकार उतनी दे नहीं रही है। पशुपालक जब उसका पशु मरता है या मरने की स्थिति में पहुंचता है, फोन पर रोने लगता है। अभी मेरे क्षेत्र के अंदर खेजड़िया में मैं गया, एक देवासी परिवार के 68 भेड़ें मर गई। पूरे परिवार में नहीं, पूरे समाज में इस तरह का शोक का माहौल था जैसे कोई घर का सदस्य मर गया। और उसका सबसे बड़ा कारण वो चिंता कि इन 68 भेड़ों के बदले उस पशुपालक को पशुपालन विभाग 5 पैसे की सहायता नहीं दिला पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सीडीपी जो उष्ण विकास योजना है वो बंद पड़ी है। 10,000 रुपए उसके जन्म पर 3 किस्तों में जो सरकार देती थी वो बंद कर दी है। अविका कवच योजना वो 3 साल से बंद पड़ी है। अविका पाल जीवन रक्षक योजना जो पशुपालक की जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई थी वो बंद पड़ी है। जनश्री योजना वो बंद पड़ी है। अभिरक्षक योजना वो बंद पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु 2.3 में राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि हम लघु एवं सीमांत काश्तकारों के पशुओं का मुफ्त बीमा करें। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज राजस्थान का लाखों पशुपालक चिंता में डूबा हुआ है। उसकी चिंता को पर ध्यान देकर के ये जो योजनाएं बंद की गई है उसको वापस शुरू करिए। आज क्या हालात है माननीय अध्यक्ष महोदय, 2092 में राजस्थान में 7,46,000 ऊंट थे और आज मात्र 84,000 ऊंट राजस्थान में रह गए हैं। ये सब हमारी गलत नीतियों का नतीजा है कि पशुपालक को हम ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि पशुपालन कोई मुनाफे का धंधा हो सकता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का माध्यम हो सकता है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने का माध्यम हो सकता है। और इस कारण से ये परिस्थितियां बन गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हजारों की तादाद में पशुपालक पड़ोस के राज्यों में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अपने पशु चराने के लिए जाते हैं। आए दिन उन पशुपालकों पर वहां हमला हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है और उनको किसी तरह की वहां कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। अभी जावरा में पुलाराम देवासी के काफिले पर एवड़ पर हमला हुआ, सेमलिया मगरा में मध्य प्रदेश में हमला हुआ, बांदा में हमला हुआ, हरियाणा के फरीदाबाद में हमला हुआ, शिवपुरी में भेड़ें चोरी कर ली गई। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, और ये पूरे राजस्थान के पशुपालकों का प्रश्न है। सदन में भी सैकड़ों पशुपालक यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री जी विराजमान हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप राजस्थान के पशुपालकों को कोई भरोसा दिलाइए। आपने जो घोषणा पत्र में वायदा किया है उसके आधार पर। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि अनुदानित पशु बीमा योजना प्रदेश में 23/7/2016 में प्रारंभ की गई थी और वर्तमान स्थिति में माननीय सदस्य ने जो बात कही है वो सही है कि अक्टूबर 2018 से ये बंद है। अध्यक्ष महोदय, इस क्रम में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई वो प्रीमियम को लेकर आई। प्रीमियम दरों की सीमा को बढ़ाए जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका क्रम में भारत सरकार से अवगत कराया गया कि EFC के अनुमोदन के पश्चात कैबिनेट अनुमोदन एवं नवीन मार्गदर्शिका अनुमोदन का कार्य प्रक्रियाधीन है। आने वाले वित्तीय वर्ष 2021-22 से नवीन मार्गदर्शिका संचालन अपेक्षित है। मार्गदर्शिका अनुमोदन के पश्चात कार्य संचालन की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जो हमले की बात आपने कही है, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर भी जो जगह चिन्हित है वो लेके और हमारा विभाग निश्चित तौर पे जिन जिन राज्यों में ये घटनाएं घटी है वो हम संपर्क करेंगे, उनको राहत दिलाने की कार्रवाई करेंगे। 295 श्रीमती शकुंतला रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कॉल कर लिया। राजेंद्र जी प्लीज।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव बानसूर विधानसभा क्षेत्र को अलवर एडीएम कार्यालय के अधीन करने के संबंध में उपरोक्त प्रताप सिंह जी, माननीय निवेदन प्रताप है सिंह कि जी सिंह मेरे साहब। विधानसभा क्षेत्र बानसूर को प्रशासनिक दृष्टि